जैसे भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन रही है, थोड़े दिन में पूरी फुल फ्लेजेड आ जाएगी। जब तक नहीं आ रही है तब तक आप उनको नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में उनको ये सीन ऑफ क्राइम की ट्रेनिंग कराएं। उनको ट्रेनिंग कराएंगे वहां पर। सीसीटीवी फुटेज या डेटा रिट्रीवल, इनके ऊपर डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के ऊपर, सीन ऑफ क्राइम के ऊपर वहां पर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन हो रहा है। तो वहाँ बड़े स्पेसिफिक, मैं विजिट करके आया हूँ तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। आपके यहाँ के जो आईजी वर्मा जी हैं, ही ऑल्सो विजिटेड। एक कमेटी बनाई थी, तो वो कमेटी इस कोर्ट ने बनाई थी। तो वो कमेटी में वो गए थे जब वो साइबर क्राइम के इंचार्ज थे, तो उन्होंने वहां पर पूरा देखा हुआ और उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार करी थी, जिसको कोर्ट ने अप्रूव करी। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भोपाल में बन रही है वो यूनिवर्सिटी। तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप वहां जाके वो 10 दिन के 10 लोगों को ट्रेनिंग, 10-15 लोगों को ट्रेनिंग वहां दीजिए आप, महीने भर की, 15 दिन की। और वो लोग मास्टर ट्रेनर बने, वो ऐसे ट्रेनर बने कि वो वहां से इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेके आए कि यहाँ आप लोग को ट्रेन करें। क्योंकि हर आदमी को भेजना वहां मुश्किल है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भेज रही हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। वहां पर वो अपने ऑफिसर्स को, जो नए बैच आते हैं उनको, वो एनएफएसयू गांधीनगर भेजती हैं ट्रेनिंग के लिए। बट अगर हम नहीं भेज सकते सबको, तो हमारे 10 या 20 जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वहां से तैयार होके आ जाए और वो हमको यहाँ पर ट्रेन करें। तो हमारे यहाँ जो हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे नेशनल, नहीं, या जो फॉरेंसिक एलिमेंट है इन्वेस्टिगेशन में, वो आएगा। नहीं तो अभी आप लोग खुद जानते हैं कि 27 एविडेंस एक्ट का मेमो तैयार करते हैं उस आदमी को, और फिर उस चार्जशीट पेश करते हैं। थोड़े दिन बाद ट्रायल में वो आदमी हॉस्टाइल हो जाता है। तो बड़ा आर्केक है, पुराना चला आ रहा है, जिसको हमको अपडेट करना है विद द टाइम। और विद द टाइम हम तभी अपडेट कर सकते हैं जब हम थोड़ी सी मॉडर्न टूल्स को या टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें। और इन्वेस्टिगेशन में बहुत स्कोप है। तीसरा, एनडीपीएस के जो मैटर्स होते हैं, एनडीपीएस या जो फोर्ज्ड आधार कार्ड वाले आजकल केसेस आ रहे हैं, दे आर हैविंग वेरी वाइडर रेमिफिकेशन। उसका इम्पैक्ट आपको लगता है छोटा सा ऑफेंस है, हो सकता है एंटी नेशनल या एंटी सोसाइटी या एंटी, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, वाइडर है इसका इम्पैक्ट। एनडीपीएस में आप कैरियर पकड़ते हैं, जो आदमी यहां से वहां लेके जा रहा है सामान, उसको पकड़ा है। जो ओरिजिनेटर है और जहां डेस्टिनेशन है, वहां पर आपका ध्यान कम रहता है। तो वो वाला जो हिस्सा है, आपके डीजी साहब को, आपके दूसरे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप एनडीपीएस का ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में जोड़िए, कि अगर कहीं कमर्शियल क्वांटिटी या इंटरमीडिएरी क्वांटिटी जो ज्यादा है, गांजा वगैरह, अफीम वगैरह, 10 किलो, 5 किलो, यहाँ तक तो ठीक रहती कई बार। लेकिन ज्यादा अगर है, तो ये अफीम आई कहाँ से, गांजा आया कहाँ से, और जा कहाँ रहा था। ये 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो ये आदमी गाड़ी में लेके जा रहा था, मोटरसाइकिल पे या कार में। तो ये किससे लेके आ रहा था, और क्योंकि बाजार में तो मिलता नहीं है, ये किससे लेके आ रहा था और किसको देने जा रहा था। वो वाली दो जो ओरिजिनेशन, ओरिजिनल, जहां से ओरिजिनेट होती है और जहां डेस्टिनेशन है, वो आपके उसमें नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के रडार पे। तो यू हैव टू इनकलकेट दैट टेंडेंसी ऑल्सो, कि जैसे ही ये कोई पकड़ा गया, हमारा ध्यान वहां तक जाना चाहिए कि हु इज द किंग पिन बिहाइंड दिस ऑफेंस और क्राइम। क्योंकि वो रिंग लीडर है। वो रिंग लीडर ये एक खेप नहीं भेज रहा है, वो मल्टीपल चल रही है उसकी। ये आदमी कैरियर है, ये आदमी एक है, पकड़ा जाएगा। इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल यूनिट। कौन है वो, तो अब आगे दूसरा जो है, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो वो ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको जोड़ना है, आपको सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना है, इसलिए आपको बुलाया है। तो इसलिए ये आपको
15-20 दिन के बाद एक बार फिर से करेंगे, और आपकी जो डिफिकल्टीज हो वो इनको बता दीजिए, जो जो प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि इसमें देखिए, आपको बुलाने का पर्पस ये नहीं है कि आपका काम छोड़ के आपको जबरदस्ती बुलाए, केवल डिस्कशन के लिए। अगर आपका कुछ ऐसा लगेगा आपको कि साहब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, तो आप वो बताइए, उसको दूर करेंगे। आपको लगे कि आपके जो एसपी हैं या डीआईजी हैं या आईजी हैं, उनको कुछ कहना है, तो आप उनको कोर्ट में ले आइए अगली डेट पे। वो वो क्या कहना चाहते हैं, या वो अपना रिटर्न में कोई अपना रिटर्न आर्गुमेंट्स या सिनॉप्सिस दे दें, या एफिडेविट दे दें कि ये चीजें हम चाह रहे हैं। तो जो लीगल फ्रेमवर्क में, जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स में हम जो जो बेहतर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो करें। इसलिए आपको बुलाया। कुछ और कोई कंफ्यूजन आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, संदेश ऐप वाला? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि जैसे सर आपने बताया आईसीजेएस को इसमें इंटीग्रेट करवाना है हाँ संदेश ऐप को। तो जैसे एसएमएस वगैरह की सुविधा तो भी बीच में भी एक बार चली थी, हाँ। तो वो तो हो सकता है बिल्कुल हो जाए, लेकिन किसी ग्रुप पे आईसीजेएस के माध्यम से स्वतः ही संदेश जाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, तो इसको बेहतर क्या हो सकता है? इसको सर थोड़ा सा निवेदन था कि एचसीआरबी जो भोपाल है उससे एक बार हम कंसल्ट करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है सर? हाँ, नहीं देखिए, बेहतर, ये कोर्ट का एक, कोर्ट इज नॉट एक्सपर्ट बॉडी। कोर्ट, ये जो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको देख के कोर्ट एक अपना एक ब्रॉड एक आउटलाइन दे रही है टेक्निकली आपको, और लीगल फ्रेमवर्क में आपको उसको वो करना है कि वो इसको इसलिए जोड़ना है कि ये भी पार्ट ऑफ वो हो जाए, ताकि जैसे आपके आईसीजेएस में 5 लिम्स हैं शायद, पुलिस है, कोर्ट्स है, जेल है, फॉरेंसिक्स है और मेडिकल है ना? ये 5 है शायद। हाँ, तो ये जो 5 है, इसमें भाई जेल का तो इसमें रोल अभी बहुत नहीं है, लेकिन जैसे पुलिस है, पुलिस जुड़ गई आईओ और एसएचओ के माध्यम से, कोर्ट जुड़ गया, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहेगा उसमें, एक जो भूल गया मैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन वो भी रहेंगे उसमें, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी थोड़ा सा अकाउंटेबल रखना है। तो कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वो कोर्ट मुंशी से जुड़ गया। जेल का काम ज्यादा नहीं है, डॉक्टर जो है, मेडिकल जो है, वो डॉक्टर जुड़ गया, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत आना, ये करना, उसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होगी, माइंड इट, रिकॉर्ड शेयर नहीं होगा, केवल इंफॉर्मेशन। जैसे जिस दिन डॉक्टर की एविडेंस है, तो महीने भर पहले डॉक्टर को अगर मालूम पड़ गया कि उसकी एविडेंस है, तो वो अपने अपॉइंटमेंट्स वैसे फिक्स कर लेगा। छुट्टी लेके आना है, कहीं ट्रांसफर हो गया, तो ये डिफरेंस है इसमें। ये रिकॉर्ड यानी ऐसा नहीं कि आप केस डायरी पूरी वहां दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल 2 पर्पस के लिए है ये, इंटिमिडेशन, उस पर रुक जाए, विटनेस थ्रेट रुक जाए, और विटनेस के समन्स में जो टाइम लग रहा है, और आईओ के समन्स में जो टाइम लग रहा है, क्योंकि आईओ अब चला गया कहीं बैतूल, ट्रांसफर हो गया वो यहाँ से, तो वो बैतूल चले गए या उज्जैन चले गए, तो उनको इंटीमेशन हो जाए कि ये वाले केस में, ये 1/24 जब मैं मुरार में था, तब मुझे ये करना था, तो इसमें अब मुझे आना है बयान देने, या वीसी से जुड़ जाए जैसा है, तो वो उसमें रहना उनका, उनको मालूम होना। तो इंटिमिडेशन एंड इंटीमेशन, 2 चीजें हैं इसकी, कि इंटिमिडेशन टू द विटनेसेस रुक जाए, और इंटीमेशन टू द विटनेसेस हो जाए। ठीक है ना? टू स्टॉप इंटिमिडेशन एंड टू फैसिलिटेट इंटीमेशन, ये इसका पर्पस है। और तीसरा पर्पस ये है कि हर लिटिगेंट को अब ये मालूम पड़ जाए कि मेरे केस में क्या हो रहा है। कई बार आदमी को अगर ये मालूम पड़ जाए चीजें, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो एक सिस्टम में, और ये सब चीजें कर रहे हैं हम अल्टीमेटली किसके लिए? वो उस लिटिगेंट के लिए जिसके लिए पूरा सिस्टम बना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, वो सारा जो सिस्टम बना है वो उसके लिए बना है, कॉमन मैन के लिए। तो उसके लिए कर रहे हैं, इसलिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको पार्टी उसमें मेंबर बनाया। इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं, आपकी केस डायरी के जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल शेयर नहीं होंगे, फॉरेंसिक जो वो चीजें हैं वो शेयर नहीं होंगी, बिल्कुल शेयर नहीं होंगी, लेकिन ये 2 चीजें होंगी। और आईसीजेएस में इसलिए उसको कैसे जोड़ना है, उसको जोड़ने का पर्पस एक ये भी है कि अगर वो जुड़ेगा
तो वो पुलिस, मेडिकल और फॉरेंसिक तो वैसे ही जुड़ा हुआ है आपका उसमें, तो उनको इंटीमेशन होने लगेगी। हो सकता है उसी स्कीम के तहत धीरे धीरे आप लोग का एक सिस्टम बन जाए कि तुरंत फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां पहुंचने लगे आप लोग के संदेश ऐप में। वो आप इंडिपेंडेंट बना सकते हो, एक दूसरा ऐप, दूसरा ग्रुप जिसमें केवल फॉरेंसिक, मेडिकल और पुलिस वाले हो, तो आप तुरंत वो शेयर कर सकते हैं। जब वो शेयर करेंगे तो वो आपको अभी 15 दिन लग रहे थे, वो उनने भाई डीएनए रिपोर्ट आई, वो शेयर करी, वो बोले 4 दिन में आ रही है, मेन रिपोर्ट आ रही है, जो भी आपका जैसा लीगल। अभी तक थोड़ा सा अपने सीसीटीवी पे ये चालू हुआ है। ये रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो सीसीटीवी पे एसपी सर की आईडी पे डायरेक्ट आ जाती है और वहां से संबंधित थाना प्रभारी को सेंड कर दी जाती है एक पासवर्ड के साथ में। वो पासवर्ड के माध्यम से पीडीएफ के फॉर्म में उसको खोल सकता है। ये प्रोसेस अभी चालू हो गई जैसे। अच्छा, जो भी एजेंसी भेजती है वो सीधे एसपी सर की आईडी पे भेज देती है और यहाँ पे जो किसके एसपी? एसपी सर की आईडी पे, अच्छा अच्छा आईडी अच्छा, पे आ जाती है सर। हाँ और यहाँ पे जो फॉरेंसिक का एक ऑफिस जो बना हुआ है वहाँ पे एक अपॉइंट किया हुआ है कि वो संबंधित थाना प्रभारी को उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भेज देता है और बेसिक पासवर्ड के देता है। तो वो चल रहा है सर ये। ठीक है। तो ये भाई ये इससे कितनी आसानी हो गई होगी आप, बिल्कुल सर। है ना? तो और वो जो फिजिकल फॉर्म में बाद में आएगी, वो हाँ, वो आती है, वो बात फिजिकल फॉर्म में आएगी आएगी, लेकिन आपको वो मिल गई तो उससे आपका 4 दिन 6 दिन का टाइम बच गया। वैसे ही आप जो ये डीएनए और ये सब की जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग को और साइंटिफिक कैसे कर सकते हैं इस पे भी सोचिए, क्योंकि अभी कई बार डीएनए की सैम्पलिंग प्रॉपर नहीं होती है। वो जिस सोल्यूशन में रखना है चीजों को, वो सोल्यूशन प्रॉपर नहीं रहता है। जिस तरीके से उसको सील करना है वो नहीं रहता है प्रॉपर। माल खाने में वो जो एनडीपीएस जो रखा हुआ है, वो सैम्पलिंग कैसे होगी वो ढंग की नहीं रहती है। आप लोग कई बार मिक्सचर वो पूरा करके वो जैसे अलग अलग पैकेट में से लेना चाहिए मिक्सचर, वो नहीं रहता है। गांधीनगर में मैंने देखी थी एक मशीन ड्रग्स की, जो एनडीपीएस की टाइप, जैसे फोटोकॉपी मशीन छोटी वाली या फैक्स मशीन होती है उस टाइप की मशीन है। उसमें ड्रग छोटा सा डालो, हल्का सा क्वांटिटी, और कुछ देर में, कुछ सेकंड्स में वो आ जाता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो अभी आप लोग जो एनडीपीएस में कई बार ये कहते हैं कि हमने चख के ये पता करा ये गांजा है, तो आपने चख के कैसे पता कर लिया कि गांजा है? या तो आप चखते रहे पहले और या कैसे मालूम, आपको टेक्निकल आदमी है नहीं आप। तो ऐसी स्थिति को हमको अवॉइड करके हमको वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जाना चाहिए। वो मशीन रहे साथ में हमारे, हम वो ड्रग डाली और वो मालूम पड़ गया उसमें कि जैसे ब्लड सैंपल डाला तो उससे बहुत सी चीजें मालूम पड़ जाती हैं। आजकल वो उस डायबिटीज वाले रखते हैं, वो तुरंत आ जाता है ब्लड का एक ड्रॉप डाला तो वैसे ही वो ड्रॉप डाला और उसमें वो आ जाती है केमिकल कंपोजिशन, तो मालूम पड़ जाता है अफीम है, गांजा है, हेरोइन है, एमडीएमएस है, क्या है। तो वो जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आप उसको अडॉप्ट करें। ये सब चीजों के लिए बुलाया था आपको, क्योंकि अब आप लोग टेक्निकल ब्रेन है, तो आप लोग उस हिसाब से उनको, आपके जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको आप बताइएगा और इसको 15 दिन बाद रखिए। ये थोड़ा क्या है, सही अब कन्वे कर देंगे तो उसको डिजाइन क्या देना है ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी वो क्या है कि नहीं वो ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि वो आईसीजीएस में कैसे करेंगे, वो आप लोग करिएगा। जो आप लोग लीगल फ्रेमवर्क में है, जो आपका चला आ रहा है वो वैसे ही करना है। आप उसको डिटूर मत करिएगा, सारी उसी को ध्यान में रखते हुए और ये सारी चीजों को, लेकिन इसको इन्हीं में से कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ये आपको देखना है। तो इसको 15 दिन बाद रखते हैं, 15 दिसंबर, 12-13 दिसंबर के आसपास रखते हैं। तब तक आप उनको, आप अपने जो एसपी हैं, आईजी हैं, उनसे आप बात करके रखिएगा। जैसे इस वाले केस में ये जो है एप्लीकेंट ये एमसीआरसी जो है 39865 में, उसमें वो विटनेस है, वो इंटिमिडेशन के लिए ही है। उसने कहा है कि मेरे को ये इंटिमिडेट कर रहा है। उसको भी मतलब वो दे दिया है कि आपको जब भी प्रोटेक्शन की वो होगी वो नोटिस उसको दे दिया है और आगे अभी उसमें डेट लगी हुई है।
संदीप सेब वाला डायरेक्शन इसी केस में। इसी केस में है ना Yes, संजय सेब वाला। yes. हाँ, तो इसीलिए कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि उसको अगर वो जैसे इस बहाने हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि ये जो ऐप के माध्यम से इफेक्टिव मैकेनिज्म है या नहीं है, नहीं, ये भी मालूम पड़ेगा। श्री